मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। यहाँ पर हम रोज कोई ना कोई एक सिद्धांत आपके लिए, एक कंसेप्ट फिजिक्स का लेके आते हैं। हमारी एक श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे, और आज उसी श्रृंखला में अगली कड़ी है जहाँ पर हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जबकि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो आइए देखते हैं जरा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। तो बच्चों, इसको किरण आरेख खींचने के लिए हम सबसे पहले एक दर्पण बना लेंगे। दर्पण के पीछे हमेशा की तरह पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने के बाद हम यहाँ पर एक फुटा रख करके सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बना लिया। ये हमारा मुख्य अक्ष है। इस बिंदु को हमने कह दिया है कि ध्रुव है। ये बिंदु P है, ये ध्रुव है। ये बिंदु F है जो कि फोकस बिंदु है, और लगभग इसी से दोगुनी दूरी पर हमने यहाँ पे 2F यानी कि वक्रता केंद्र बना लिया है, जिसको कि हम लोग C भी कहते हैं। C भी कहते हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर एक वस्तु को ले रहे हैं और वो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। ये वक्रता केंद्र पर हमने एक वस्तु को रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? किरण आरेख खींच रहे हैं, तो अब किरणें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, आपको नियम अब तक याद हो गए होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जिस बिंदु से टकराई वहां से फोकस से भेज दिया। तो इस तरीके से हमारी ये एक किरण बन गई। यहाँ से ये फोकस बिंदु, और ये हमारा 2F। इसी के विपरीत हम लोग एक और किरण बनाएंगे अब की बार, और वो किरण जो है वो इसका ठीक उल्टा होगा, यानी फोकस से आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आइए देखिए जरा, हमने अलाइन किया है तीनों को, और यहाँ पर एक नई किरण खींच रहे हैं। पेन का रंग रहेगा नीला, और यहाँ पर ये एक प्रकाश की किरण आई, दर्पण को हिट करी, और यहाँ इसी परावर्तक तल से क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये मुख्य अक्ष के यहाँ से क्या होगी? ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गई किरण आने वाली, ये हो गई किरण जाने वाली। अब आप यहाँ पर इनके कटान बिंदु को जब मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बनने वाला प्रतिबिंब
ठीक उसी जगह पर बना है, उसी आकार का बना है। तो जैसे कि हम हमेशा हर बार जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं जरा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये जो प्रतिबिंब है इसमें सबसे पहली बात यह प्रतिबिंब उल्टा है, दिख रहा है आपको। दूसरी बात, उल्टा है तो वास्तविक है, मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से आकार में बराबर है, वस्तु से आकार में बराबर है। और बन कहाँ रहा है, स्थिति क्या है, स्थान क्या है, वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। क्योंकि किरण आरेख लगभग खत्म हो रहे हैं, ये चौथा किरण आरेख है, हम लोग इसके पहले 3 कर चुके हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और उस प्लेलिस्ट में प्रकाश का परावर्तन, ये प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक एक करके सबको देख लीजिए। दूसरी बात, इस चैनल के माध्यम से हम अपने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों को और अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये फ़ायदा सबको हो सके। अब आज एक दूसरी बात हम आपसे और चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब चिन्ह परिपाटी की, साइन कन्वेंशन, कैसे हम लोग चिन्ह निकालते हैं। यहाँ पर वस्तु तक की दूरी को u कहा जाता है, दर्पण से लेकर के वस्तु तक की दूरी को u कहा जाता है, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को v कहा जाता है, जबकि दर्पण से फोकस तक की दूरी को f कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 आ गए, एक u, एक v और एक f। ये क्या है, ये है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। v क्या चीज होती है, v होती है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, और f क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। जो परावर्तन के लिए सूत्र हम लोग लगाते हैं दर्पण के लिए, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र हम लोग सब जगह लगाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सारे मान चिन्ह के हिसाब से रखने होते हैं। अब चिन्ह को जरा समझ लीजिए, इसको हम इधर की सारी दूरियां जो दाहिनी तरफ होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं, और जो बाईं तरफ सारी दूरियां नापेंगे वो सब ऋणात्मक होंगी। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा होगा, दाहिनी तरफ धन होता है और बाईं तरफ ऋण होता है। जब आप एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा दाहिनी तरफ होती है और ये बाईं तरफ होती है, ये मूल बिंदु होता है। तो बस वैसा ही यहाँ पर भी समझ लेना है। इस हिसाब से यहाँ पर u कैसा होगा, u का चिन्ह कैसा होगा बताइए। u का चिन्ह होगा बायां तरफ है इसलिए माइनस, v भी कैसा होगा माइनस, और f भी कैसा होगा माइनस। तो अवतल दर्पण के केस में जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, कोई न्यूमेरिकल कोई आंकिक प्रश्न लगाएंगे, तो वहां पर हमको ये सब मान रखने पड़ेंगे, और इसमें चिन्ह बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें होती हैं, एक परिमाण और एक चिन्ह।